वेलकम बैक टू माय चैनल एलबीएम क्लासेस। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल मैंने टेंस के बारे में आपको बताया था। तो कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे, उसकी पहचान यहाँ दी गई है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, इस तरीके से आपको दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं ईज़िली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे मैं जाता हूँ, तो यहाँ ता हूँ आया है। मैं खाता हूँ, ता हूँ आया है। तुम पीते हो, यहाँ ते हो आया है। हम नहाते हैं, यहाँ भी ते हैं आया है। तो जहाँ भी ता है, ती है, ते है, जिस भी सेंटेंस में आए तो हम ऐसे इजीली पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके कुछ रूल हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला रूल है कि हमें इसमें इज़ एम आर का यूज़ नहीं करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी इज़ एम आर का यूज़ नहीं किया जाता है। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर मतलब जैसे ही, शी, इट या किसी का अगर नेम है, सीता, राम, मोहन, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और साथ में एस और ई एस लगाया जाता है। जबकि प्लूरल नंबर में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग यहाँ कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है मैं जाता हूँ। तो मैं की मीनिंग होती है, हम जानते हैं, आई, और जाना की मीनिंग होती है गो। यहाँ पर रूल में बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। हम जानते हैं गो को इंग्लिश में जाना कहते हैं, सॉरी, जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे गो। आई गो, मैं जाता हूँ। और जहाँ इंग्लिश में किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिखाई दे तो हम लोग ईज़िली समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हिंदी की पहचान मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते से पहचान सकते हैं। मैं खाता हूँ, तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, खाना को कहते हैं ईट। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई ईट। मैं खाता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई ईट। तुम पीते हो, तुम की मीनिंग होती है यू। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। तो यहाँ हो जाएगा यू ड्रिंक, तुम पीते हो। अगर इसमें हम लोगों को जोड़ना चाहें, तुम दूध पीते हो तो यू ड्रिंक मिल्क। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर। इस तरीके से बना सकते हैं। हम नहाते हैं, तो हम की मीनिंग होती है वी। नहाने को टेक अ बाथ बोला जाता है। तो यहाँ हो जाएगा वी टेक अ बाथ। हम नहाते हैं, वी टेक अ बाथ। वे स्कूल जाते हैं, तो वे की मीनिंग होती है दे, THEY, दे। दे गो टू स्कूल। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। अब अगला सेंटेंस जो है हमारा, वह सोता है। वह सोता है, तो वह की मीनिंग होगी ही, और सोना की मीनिंग होती है स्लीप। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी किसी सिंगुलर नंबर के साथ, ऊपर मैंने भी रूल में बताया है, सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम अगर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को प्लस किया जाता है। तो यहाँ ही स्लीप करेक्ट नहीं होगा, ये होगा ही स्लीप्स। वह सोता है, ही स्लीप्स, इसलिए यहाँ हम लोग एस लगा देंगे। वह खाती है, तो वह के लिए यहाँ मीनिंग यूज़ की जाएगी शी। खाना की मीनिंग होती है ईट, तो शी ईट नहीं सही होगा, यहाँ पर होगा शी ईट्स। शी ईट्स करेक्ट सेंटेंस होगा। राम अंग्रेज़ी बोलता है, तो राम एक सिंगुलर नंबर है, पहले लिखेंगे राम। बोलने की इंग्लिश होती है स्पीक, राम स्पीक। लेकिन अभी मैंने ऊपर रूल बताया कि एस या ई एस लगाया जाएगा अगर सिंगुलर नंबर हो। नेम है यहाँ ना, राम किसी का नाम है, नेम है, इसलिए यहाँ वर्ब के साथ एस लगाएंगे। राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पर
ये करेक्ट सेंटेंस होगा। राम स्पीक्स इंग्लिश। मोहन आता है, तो इसलिए हम लोग बना सकते हैं मोहन कम्स, क्योंकि मोहन एक सिंगुलर नंबर है। वे बात करते हैं, तो वे की मीनिंग होती है दे, ऊपर बता चुके हैं आप लोगों को। दे बात करने की मीनिंग होती है टॉक। दे यहाँ प्लूरल नंबर है, इसलिए हम लोग प्लूरल नंबर के साथ फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। अब आप लोग सोचेंगे प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? वी, दे, यू, ये सब प्लूरल नंबर में आता है। जहाँ भी प्लूरल नंबर हमें दिखाई दे, जहाँ भी प्लूरल दिखाई दे, वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ प्रयोग करेंगे, वहाँ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।